हम बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोड्यूसेस हैं मैं कहूंगा, जिनका सेवन नहीं करते, जैसे प्याज, लहसुन, जिमीकन और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स है। महाराज जी ऐसा क्यों कि क्या हम अलग अलग तरह के खाने के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं खा लूंगा, ये मैं इसको मैं कंज्यूम नहीं कर सकता? और इज देयर एनी स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस कि हम जैसे कहते हैं ना कि ये स्वच्छ नहीं है या ये अच्छा नहीं है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं तामसिक, राइट, कि ये फूड आइटम आई शुड नॉट कंज्यूम बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। हाइजेनिक, नॉन हाइजेनिक भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ में ऐसा मानना है कि जैनिज्म जी ज्यादा से ज्यादा जीवों को बचाने में बिलीव करता है। तो जिन चीज़ों के सेवन से दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक तामसिक होती है जी, जो अल्टीमेटली आपकी थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का काम करती है, तो उन चीज़ों का सेवन ना करें। राइट। एंड नंबर 2, जिसमें हम लोग कीटाणु बोलते हैं, जम्स बोलते हैं, जैनिज्म में उसे जीव मानते हैं जी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीव होते हैं, एटलीस्ट हम उन्हें तो छोड़ ही सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली वापस सिद्धांत आ जाएगा अहिंसा का, कि जिससे कम से कम जीव हर्ट हो, क्योंकि देखो खाना तो पड़ेगा ही आपको, आप खाना छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा खाना तो छोड़ ही सकते हैं जिससे ज्यादा जर्म्स, ज्यादा कीटाणु, ज्यादा जीव हर्ट हो रहे हो। क्या जैनिज्म में दही भी नहीं खाते? नहीं, वापरते हैं दही, खाते हैं, खाते हैं, लेकिन बट दही में तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनेल होता है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कर्ड का जो फॉर्मेशन है उसका बेस ही पूरा का पूरा ग्रोथ है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा मानते हैं, जो कर्ड रहता है, आप जब दूध के अंदर मेलवन डालते हैं जी, उसके बाद में आप एक रात जाने दीजिए, जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं बन गया तब तक आप दही नहीं वापर सकते। ओके, जब तक प्रॉपर कर्डलिंग नहीं हो गई। हाँ, प्रॉपर कर्ड बन गया, उसके बाद में कुछ टाइम माना जाता है, उस टाइम के अंदर उसके अंदर जीवोत्पत्ति नहीं होती है। ओके, उतने टाइम के अंदर, उतने टाइम तक में आप वो वापर सकते हो। वो टाइम जैसे पूरा होता है उसके बाद में आप नहीं वापर सकते। जैसे मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊं, पानी में भी तो जम्स है ही। जी बिल्कुल है, जम्स कहाँ नहीं है? तो अभी वो पानी हमारे यहाँ पे कैसा वापरा जाता है, तो उसको बॉयल किया जाता है, बॉइल्ड वाटर होता है, और जो बॉइल्ड वाटर होता है वो 9 घंटे तक चलता है। आफ्टर 9 घंटे फिर वापस से वो नॉर्मल वाटर बन जाता है। तो वो जो 9 आवर्स है, तो उसके अंदर वो जीवोत्पत्ति नहीं होती है। ये बहुत हम लोग डेप्थ में चले जाएंगे। ऐसे मैं ऐसे बोलूँ ना कि भाई साइंस को समझने एक ही दिन में हम लोग पूरा साइंस पढ़ा लेंगे तो वो चीज़ शायद हजम ना हो। नहीं, ये तो ना वो वाली बात हो जाती है कभी कभी, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, क्योंकि जब हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं तो हम क्लियरली बोलते हैं एक फल है, एक फूल है, या इवन वो अनाज है, कहीं ना कहीं तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। फिर हम उसके बाद बोलते हैं, जब हम उसको काट लेते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं, राइट, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो फर्मेंट हो रहा है, सड़ रहा है, तो भी कहीं ना कहीं उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, एज लॉन्ग एज वी कुक इट एंड कंज्यूम इट। अब जब आपने कुक किया है ना, हाँ, वो जो टाइम है तब उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब अभी जैसे अगर छोटे कोई बच्चे के साथ में, या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन सब की बात करेंगे, तो वो चीज़ सही बात है, बिल्कुल। उसके लिए पानी है। लेकिन जब हम लोग डेप्थ लेवल पे जाते हैं तो भारे पानी होता है, हल्का पानी होता है जी,
ऐसे अलग 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 तरीके से पानी की भी 100 डेफिनेशंस होती है। ट्रू। उसी तरीके से खाने के अंदर भी, जिसके अंदर अनेक जीव है, जिसके अंदर एक जीव है, वैसे अलग 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 डेफिनेशंस। तो जिसमें कम से कम जीव हो वैसा आहार जैनिज्म के अंदर मान्य किया गया है। वेरी नाइस। कि भाई ठीक है, आपको खाना तो पड़ने ही वाला है, उसमें आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वो मजबूरी से की। मतलब हम सिंपल बताए ना, 3 तरीके से सीन यानी कि पाप होते हैं। एक होता है जरूरत का पाप, एक होता है सहूलियत का पाप, और एक होता है शौक का पाप। तो जो शौक का पाप होता है वो तो, उसे तो दुनिया भी डिनाई करती है कि दौलत के नशे में, शोहरत के नशे में, अय्याशी के नशे के अंदर अगर आप किसी को हर्ट करते हो और उस तरीके से अगर आप आपकी अय्याशी को करने की कोशिश करते हो, तो जैसे कि ड्रग्स वगैरह है, तो वो डिनाई किया जाता है, वो शौक का सीन है। एक होता है सहूलियत, यानी कि आपको कंफर्ट मिल रहा है और इसके लिए आपको दूसरों को हर्ट करना पड़ रहा है और वो आप करते हैं, दैट इज योर कंफर्ट। वो सहूलियत का पाप है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा है जरूरत, आपको जीना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो जीने के लिए मिनिमम लेवल पे है, दूसरों को हर्ट करके या दूसरों को संभाल के मैं मेरी जिंदगी कैसे जी सकता हूं, इसके लिए ट्राई करना। जैनिज्म ये सिखाने की कोशिश करता है कि आप मतलब कैसे 2 टाइप के सूत्र है। एक होता है परस्पर उपग्रह जीवाना और एक होता है जीवो जीवस्य भक्षण। ओके। परस्पर उपग्रह जीवाना का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का साथ निभा के हम लोग जिंदगी जिए। ये भी जिंदगी जीने का सूत्र हो सकता है, जैसे कि माँ बेटे को संभालती है, बड़ा भाई छोटे भाई को संभालता है, सब एक दूसरे को संभाल के जीने की कोशिश करें। दैट इज परस्पर उपग्रह जीवाना। ये भी एक कुदरत है। और दूसरा है जीवो जीवस्य भक्षणम, जैसे कि जैसे बिल्ली चूहे को खाती है, कुत्ता बिल्ली को खाता है, शेर कुत्ते को खाता है। ये भी एक जिंदगी का क्रम है, लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल है, बराबर। तो ये जीवो जीवस्य भक्षणम और यही जंगल का न्याय आप अगर शहरों में ला दोगे तो क्या होगा? तो कि दुनिया जीवो जीवस्य भक्षणम सूत्र से नहीं चल सकती है। दुनिया एक दूसरे को मदद करने के सूत्र से चल सकती है। अब जितना बेस्ट कर सको उतना बेस्ट करने की कोशिश करिए। और तीसरा, स्नान ना करना। इज इट लाइक हम कहते हैं ना कि मन अच्छा तो तन अच्छा, मन साफ तो तन साफ। क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड नॉट टेकिंग अ बाथ फॉर अ लाइफ टाइम? ऐसा माना जाता है कि मैंने बोला ना, एक है जरूरत का पा और एक है सहूलियत का पा। जी। पानी पिए बिना आप नहीं जी सकते, लेकिन स्नान किए बिना आप जी सकते। तो क्यों हट करना? अगर इसके बिना भी आप जी सकते हो तो जिन्होंने संन्यास लिया है वे अवॉइड दैट। जो नॉर्मल बंदा है वो अपनी जिंदगी में ट्राई करता है कि मैक्सिमम जितना वाटर को सेव कर सके। मैं तो ये बोलूंगा, अगर जैनिज्म को फॉलो किया जाए ना तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये 2 के प्रॉब्लम है ना, आप सॉल्व हो सकते हैं, जो आज वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वाटर सेविंग, तो अब जैनिज्म को फॉलो करो, जरूरत जितना पानी जरूर यूज करो, लेकिन जरूरत का पानी वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ट्रू, इट्स लाइक सो ट्रू। आपको खाना खाना है, जैनिज्म सिखाता है भाई अन्न जितनी जरूर है उतना लीजिए, उसको वेस्ट मत करिए और ऐसी चीजें मत खाइए जिससे आप भी डिस्टर्ब हो, आपकी मनस्थिति भी डिस्टर्ब हो, जिसे तामसिक खाना कहा जाता है। तो बहुत सारे वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स है ना, बाय फॉलोइंग जैनिज्म, क्योंकि ये इतना बेस्ट रिलीजियन है,
इतना बेस्ट रिलीजन है कि वो आपको सिखाता है कि कम चीजों में मैक्सिमम अच्छी तरीके से लाइफ कैसे जी जा सकती है बिना डिस्टर्ब हुए। तो वापस से मैं अगर स्नान की बात कहूं तो लॉजिक यही है कि उतने वाटर को वेस्ट करने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है। और एक है वाटर को वेस्ट करने की बात, और बाय जैनिज्म बात करें कि इतने जीवों को हर्ट करने की जरूरत क्या है जब बिना स्नान के भी जी सकते हो। डोंट टेक इट इन अ हर्टफुल वे, बट बॉडी में से कुछ स्मेल नहीं आती? ऐसा नहीं लगता कि यार इचिंग हो रही है, यू नो डस्ट अक्यूमुलेट होती है बॉडी में, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आप बाहर निकलते हैं एटमॉस्फेयर में, यू नो पार्टिकल्स हैं जो बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं, क्या उनको वॉश आउट करना जरूरी नहीं है बॉडी से? आप कभी भी कोई जैन साधु के पास में जाके बैठ जाइए, कभी भी किसी भी, आपको उनके पास से स्मेल नहीं आएगी। हम लोग लाइफ में कभी मेकअप नहीं करते और फिर भी शरीर पे आपको तेज मिलेगा 101%, बिकॉज हमारी साधना ऐसी होती है। इनर प्योरिटी को इतना डेवलप किया जाता है जिससे आपकी जो आउटर बॉडी है वो आपको सपोर्टिव बन जाए और आपकी इनर क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल बन जाए। तो जो साधना होती है ना, वो साधना की वजह से जो अंदर के मल या बाकी सब चीज़ें हैं इतने प्योरीफाई हो जाते हैं कि कभी ऐसी कोई दुर्गंध या कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास में, मतलब रोज के हजारों लोग आके जाते हैं, बैठ के जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान भी लेके जाते हैं और बिना डिस्टर्ब हुए जाते हैं। When was the last time you took a bath? 25 years. 25 years. Wow. I think that's the energy, that's the power of religion and spirituality. कहीं ना कहीं इंसान को इतना तेज प्राप्त हो जाता है कि उसको बहुत सारी चीजें जो हैं, जो नॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी आपको आपकी लैंग्वेज में कहो तो मिसफिट बनाती है, हमारे लैंग्वेज में कहो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है।